असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के जो अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं और अब उनके दिमाग में एक ही प्रश्न है कि जो साक्षात्कार है उसके लिए कितनी कट ऑफ रहेगी। तो साथियों, उसी संदर्भ में मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। संपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपकी संभावित कट ऑफ साक्षात्कार के लिए रह सकती है, पिछली बार की क्या थी, आपका जो है औसत मार्क्स थर्ड पेपर के क्या मायने रखेंगे, अब की बार कितने प्रतिशत पे प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है और उसके क्या आधार हमने माने हैं, किस आधार पे हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, मैं आपको पहले बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई थी। उस टेस्ट सीरीज में लगभग 12,000 के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए थे थर्ड पेपर के लिए। इतिहास विषय की भी हमने टेस्ट सीरीज चालू की थी। उसी आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे और उन अभ्यर्थियों से हमने कैसे इंटरेक्ट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो के क्या आधार हैं, किस आधार पे हम आपको ये कट ऑफ बताने वाले हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो हो कि हम जो आपको ये तथ्य बता रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। तो देखिए, हमने क्या किया है, तीन चार चीज़ों को बेस मान के प्रायिकता के आधार पे ये कट ऑफ पॉइंट जो है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि जो अभ्यर्थी हमसे 10-12 हज़ार अभ्यर्थी हमारे से जुड़े हुए थे, उनसे ज़्यादा नहीं, लगभग 1500 से 1600 लोगों से मेरी खुद की बात हुई है कि उनकी क्या कट ऑफ रह रही है। दूसरी बात ये है कि हमने फेसबुक पे हमारा जो द स्मार्ट स्टडी का फेसबुक पेज है उस पे भी पोल क्वेश्चन डाले। हमारा जो एप्लीकेशन था आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से जिसमें हमने ये टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई थी, उसमें भी हमने पोल क्वेश्चन डाला। और जो टेलीग्राम चैनल है उसके आधार पे और बातचीत जो लोग आप लोग हमसे बात करते हैं उसके आधार पे ये सारे तथ्य हमने एकत्र किए हैं और उसके आधार पे जो है प्रायिकता के आधार पे आपको ये कट ऑफ पॉइंट हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इस कट ऑफ पॉइंट के बारे में जानने से पहले हमें पिछली बार का कट ऑफ देखना है। अब की बार की थर्ड पेपर की संभावित कट ऑफ आपको देखनी है और साथ ही हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आपके आपके क्या नंबर आ रहे हैं। हालांकि हम एक दो दिन में जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके सब के कट ऑफ पॉइंट आपको साक्षात्कार के लिए बता देंगे। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जो अभ्यर्थी इतिहास विषय से संबंधित नहीं है वो भी इस वीडियो को देखे ताकि उसको अपने सब्जेक्ट की जो उनको वो मिलेगी, डिटेल्स मिलेगी कि क्या साक्षात्कार के पॉइंट रहने चाहिए, उसके बारे में उनका थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बैठ जाएगा। तो ये सब चीज़ों से का पे अपन डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग हमने एक टेस्ट सीरीज जो आयोजित करवाई थी उसमें 80% प्रश्नों का कवरेज हमारी टेस्ट सीरीज से आप लोग बता रहे हैं। जैसा कि आपने हमारा जो आंसर की डाली थी उसके आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप खुद पढ़ लेना कि कितने प्रश्न जो है हमारी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट पूछे गए। तो अभी आरएस प्री की टेस्ट सीरीज हम चालू कर रहे हैं, कर रखी है एक्चुअली में 3 पेपर उसके हो चुके हैं। यदि आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और आप जो है हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों, मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी और इतना कम कट ऑफ जो रहेगी वो किस वजह से रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की कट ऑफ की क्या स्थिति रही। देखिए, हाँ, अपन अभी केवल इतिहास विषय की बात कर रहे हैं
और इस इतिहास विषय में के साथ ही आगे आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और जो भी सब्जेक्ट हैं जिसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 136 और महिला, ये दो ही बेस मान के हमने ये कट ऑफ बताई है आपको। जनरल पुरुष की 136 नंबर थे तीनों पेपर्स में। ये फाइनल कट ऑफ है साथियों, जिसमें आपको साक्षात्कार के नंबर भी इंक्लूड हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो साक्षात्कार के लिए कितने अंक चाहिए, कितने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको फाइनल में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये देखना है कि देखिए, जनरल के 136 अंक थे, दोनों फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जीके वाला जो कॉमन पेपर है थर्ड पेपर, उसको मिला के। ठीक है। महिला के, जनरल महिला में 127 नंबर थे। ठीक है। एससी की बात करें तो एससी में लगभग 120 नंबर एससी पुरुष के थे और 112 नंबर के लगभग आपके एससी महिला के था। ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी और एससी की हमेशा लगभग समान सी रहती है, तो वही एसटी पुरुष की 120 नंबर थी और एसटी महिला की 110 नंबर थी। ओबीसी और जनरल में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो ओबीसी पुरुष की जो आपकी कट ऑफ थी पिछली बार, फाइनल कट ऑफ जिसमें साक्षात्कार के नंबर भी इंक्लूड थे, तो वो थे आपके 135 नंबर जनरल ओबीसी पुरुष के और 125 नंबर के लगभग, मतलब 124.70 जो अंक थे वो ओबीसी महिला के थे। ठीक है। इसमें संपूर्ण तथ्यों को जब हमने खंगालने की कोशिश की तो उसमें जो थर्ड पेपर का औसतन मार्क्स जो अंक थे सफल अभ्यर्थियों के, उनका औसतन अंक लगभग 32 नंबर था। ठीक है। पिछली बार की बात करूं, अभी जो है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पोल क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं जो हमने अलग अलग उस पर करवाए, उसमें देखिए 70% से कम अंक, 70 से कम अंक जो है हिस्ट्री के लिए ये बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थर्ड पेपर की थोड़ा सा बता देता हूं कि थर्ड पेपर के पोल क्वेश्चंस आपको क्या कहते हैं। थर्ड पेपर के जो पोल हमने करवाए उसमें हमारा ऑफिशियल ऐप में देख लो, चाहे आपका टेलीग्राम चैनल पे देख लो, फेसबुक पेज पे देख लो या यूट्यूब पे देख लो, सामूहिक जो परिणाम सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि 95% लोग ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, वो 15 से लेके 25 के बीच रहने वाले हैं। अब इतिहास के बारे में जो है वो 994 लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे पोल किया है। उन 994 लोगों में से 10% लोग ऐसे कहते हैं कि उनके 70%, 70 से कम अंक हैं, मतलब लगभग आपका 150 में से 70 से कम अंक है, ऐसा कहते हैं 10% लोग। 11% लोग कहते हैं कि 91 से लेकर 90 नंबर तक उनके आ रहे हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। सर्वाधिक 91 से लेके 110 अंक 42% लोग बता रहे हैं और 110 से 120 तक अंक 18% लोग बता रहे हैं। साथ ही 120 से ऊपर जो है 19% लोग बता रहे हैं। अब देखिए आगे, अब स्थिति क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो है थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर में पिछली बार जो 2013 में वैकेंसी निकली थी उसमें सफल अभ्यर्थियों के जो मार्क्स थे, अंक थे, औसतन अंक, वो 32 नंबर थे, 32-33 नंबर। अब की बार आपको पता है कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा गहन पेपर था और आप लोगों ने जैसा कि हमें बताया पोल क्वेश्चंस के माध्यम से डायरेक्ट बात करके और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से आपने बात की और वो जो आपने बताया उसके आधार पे अब की बार लगभग
20 से 22 अंक औसतन अंक आपके रहने वाले हैं। इसी आधार पे सारा गणितीय कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 21 से 23 नंबर हमने आपको ये बताए हैं और आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे। अब जो फाइनल कट ऑफ आपकी साक्षात्कार के लिए होने वाली है, देखिए ये हमारे व्यक्तिगत विचार नहीं है साथियों, ये हमने आप लोगों ने जो बताए हैं पोल क्वेश्चंस के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म जो भी हैं उसके माध्यम से या डायरेक्ट इंटरेक्शन के बारे में, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इससे सहमत नहीं हो, लेकिन ये चीज़ अभी जैसे ही आपकी फाइनल एग्जाम्स इसकी हो जाएंगी, अंतिम पेपर हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके 2-3 दिन बाद में आपको आयोग के द्वारा जो है ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अभी आप टाइम ख़राब करेंगे तो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। तो साक्षात्कार की तैयारी आपको करनी चाहिए। किन लोगों को करनी चाहिए? यदि आपके तीनों पेपर्स में अभी तक आप जनरल के अभ्यर्थी हैं और पुरुष हैं तो 108 से लेके 110 अंक यदि आपके आ रहे हैं तो आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर इतना कम तो नहीं रह सकती, इतना कम रहेगी, क्यों रहेगी? देखिए पहले एक तो क्या है कि पिछली बार से पेपर जो थर्ड था, अब की बार दारोमदार सारा थर्ड पेपर पे है, तो 3 गुना लोगों को वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको, साक्षात्कार में इतने यदि आपके तीनों पेपर्स में इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो 108 से 110 अंक यदि आपके आ रहे हैं, आप जनरल के अभ्यर्थी हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आप यदि महिला हैं, सामान्य की वर्ग की महिला हैं, तो आपके 100 अंक के लगभग यदि आ रहे हैं तो आपको साक्षात्कार की तैयारी में लग जाना चाहिए। एससी अभ्यर्थी 90 से लेके 93 अंक तक लेके आ रहा है पुरुष अभ्यर्थी, तो वो साक्षात्कार निश्चित रूप से उसका कॉल होगा। एसटी में जो एससी की महिला यदि कोई है तो 82 से लेके 85 अंक यदि उसके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। सेम एससी और एसटी में समान अंक रहने की संभावना है साक्षात्कार के लिए। 91 से 93 अंक जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष, और 81 से 85 अंक अनुसूचित जनजाति की महिला को साक्षात्कार के लिए तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी जो पुरुष है, ओबीसी पुरुष के यदि 107 से 110 अंक तीनों पेपर्स में आ रहे हैं 200 में से, तो उसको साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप ओबीसी महिला वर्ग से संबंधित हैं तो आपको 105 से 109 अंक यदि आपके आ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। साथियों, यदि आपको इस कट ऑफ से सहमत हैं तो भी, और कट ऑफ से सहमत नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। हमने जो भी कैलकुलेशन किए हैं, गणितीय क्रियाएं की हैं, वो सब आप लोगों के आधार पे की हैं। आप लोगों ने जो बताया उसी के आधार पे की हैं। ये इतिहास विषय की कट ऑफ थी। शेष विषय यदि आप किसी अन्य विषय से संबंध रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी कट ऑफ, संभावित कट ऑफ और साक्षात्कार के लिए जो अंक आपको आने चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही यदि आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के, हमारा जो एप्लीकेशन है उसके आरएस की प्री टेस्ट सीरीज जो हमने चालू कर रखी है, 400 रुपये में 10 पेपर आपको मिल रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ऑल राजस्थान में रैंक आपको पता चल जाएगी। साथ ही उसकी PDF निकाल के आप उसको प्रिंट करवाने का ऑप्शन भी आपको दे रखा है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। शेष कट ऑफ जल्द ही